कोरोना की नई लहर ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पर कहर ढा दिया। फ्रांस में एक ही दिन 1,80,000 के करीब केसेस रिपोर्ट, 290 अफराद जान से गए। मुल्क में नई पाबंदियां लगाने का फैसला। बरतानिया में 1,29,000, अमेरिका में 1.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। इटली, यूनान, पुर्तगाल में भी सूरत हाल संगीन, हजारों परवाजें मनसूख। जर्मनी के कई सूबों में पाबंदियां सख्त कर दी गईं। ओमिक्रॉन से अस्पतालों पर बोझ पड़ सकता है, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान में भी तेजी से फैलने लगा। 75 केसेस की तस्दीक, कराची में 33, इस्लामाबाद में 17, लाहौर में 13 केसेस रिपोर्ट। 25 दिसंबर ओमिक्रॉन के सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद कहती हैं वेरिएंट कई शहरों में हो सकता है, फैलाव तेज मगर डेल्टा से कम खतरनाक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से समुंदरी तक बंद कर दी गई। M11 को महमूद बूटी से मुरीदके तक और M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कालाम, गोपस और स्कर्दू के इलाके डीप फ्रीजर बन गए। मरी में भी बर्फबारी। सयाह रात भर चाय की चुस्कियां लेते रहे। गर्मा गर्म खाबों का दौर चलता रहा। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुशीर कौमी सलामती ने कौम को मुबारकबाद दी। मुईद यूसुफ कहते हैं पॉलिसी की बुनियाद माशी तरक्की और आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ है। DGI SPR का ट्वीट लिखा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कौमी सलामती मजबूत बनाने में अहम संग मील है। मुसल्लह अफवाज भरपूर किरदार अदा करेंगी। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। 2 साल लगा के हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। इसलिए लीडरशिप चाहिए होती है, इसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम लाएंगे, हुकूमत का ऐलान। फवाद चौधरी बोले अयाज सादिक ने नवाज शरीफ की वापसी का बताया, जाती उम्रा वालों का दिल बैठ गया। वजीर इत्तलात ने अपोजिशन को तारीखों का चूरन बेचने वाला दिहाड़ीदार करार दे दिया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल बदतरीन होगा। शहबाज शरीफ के लफ्जी यलगार बोले हुकूमत नाकामी का एतराफ करे, कौम की जान छोड़ दे। पार्लियामेंट अब भी खड़ी ना हुई तो अवामी नुमाइंदा नहीं समझा जाएगा। बयान हलफी का लिफाफा खुल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मुल्जिमान पर 7 जनवरी को तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कार्रवाई साकिब निसार नहीं, इस अदालत और हमारे एहतसाब से मुतालिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा राना शमीम तस्लीम कर लें, वो इस्तेमाल हो गए, मुआफी मांग लें। मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था, मेरी तो बात ही नहीं है उनसे। पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे? टूटी फूटी बातें हो रही थी। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास सीट आया। राना शमीम फिर सहाफियों के घेरे में आए, कभी मानते रहे कभी मुकरते रहे। पहले सहाफी से बात का इनकार किया, फिर टूटी फूटी बात होने का इकरार किया। हलफनामा जमा करवाते वक्त अकेला था। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर भी जवाब दिया। इसमें कितनी सदाकत है, आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। राना शमीम साहब ने नवाज शरीफ के ऑफिस के अंदर बैठकर उनके साथ मिलकर ये बयान हल्फी बनाया। अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने और शवाहिद आएंगे कि जिस नोटरी पब्लिक के से उन्हें नोटराइज करवाए हैं उससे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज हुए हैं। बयान हलफी नवाज शरीफ के साथ मिलकर तैयार किया गया। राना शमीम का इनकार मगर शहबाज गिल का इसरार। बोले शरीफ खानदान नाअहल लोगों की सरपरस्ती करता है, उन्हें अहम ओहदों तक पहुंचाता है, फिर अपने काम निकलवाता है।
बल्दियाती कानून नामंजूर, MQM ने ताजिर कॉन्फ्रेंस बुलवाई, करारदाद मंजूर करवाई। ताजिरों ने हाथ उठाकर हिमायत का ऐलान किया, नामंजूर का नारा बुलंद किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब सिंध हुकूमत से इसी वक्त बात होगी जब काले बल्दियाती कानून को खत्म किया जाएगा। किसने नस्ला की जमीन अलॉट की, किसने मंजूरी दी, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, एक्शन शुरू हो गया। बिल्डर और मुतालिका इदारों के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन की टीम का SBCA के दफ्तर पर छापा। DG सलीम रजा गायब हो गए, अफसरान ने रिकॉर्ड देने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट का हिल पार्क की जमीन से मस्जिद समेत तमाम तजावजात गिराने का हुक्म। तारिक रोड पर मदीना मस्जिद की जगह भी पार्क बहाल करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा नौकरी से जाएंगे फिर कभी जॉब नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा शहर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच गया, जलजला आया तो करोड़ों लोग मरेंगे, खून आपके सर होगा। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट एरिया से बाहर तामीरात के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दिफा और दाखिला सेक्रेटरीज चेयरमैन CDA को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कानून तोड़ा गया, ये शहीदों की भी तौहीन है। नाज़म जोखियों के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दी गई है। नाज़म जोखियों को मेमन रोड कराची में कत्ल किया गया था और इस टीम में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल और अस्करी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस पर विफाक ने JIT बना दी। फवाद चौधरी ने कहा सिंध में तहकीकात को कॉम्प्रोमाइज किया गया, मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की गई। मकतूल का भाई मुतमईन बोले अब इंसाफ मिलने की उम्मीद है। शर्मिला फारूकी ने केस पर सियासत करने का इल्जाम लगा दिया, कहा सूबे खुद मुख्तार है, सूबाई हुकूमत कार्रवाई करेगी। फंगू में गैस लोड शेडिंग 6 जाने ले गई, मरने वालों में 2 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक बदकिस्मत खानदान रात को गैस हीटर ऑन करके सो गया था। पाकिस्तान का हलाली परचम जब सुर्ख हुआ, कौमी तराना बजा, आंखों में आंसू भी आए, मगर उस जगह पे मैंने किया कि जब पाकिस्तान को देखते कि ये पाकिस्तान का झंडा जब सुर्ख हुआ, बुलंद हुआ, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मगर वहाँ तो करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद हमको घास भी नहीं डालते। डॉक्टर बोले आप ताहयात आपको ये दवाई खानी है। अब डॉक्टर के 1200 से 1500 रुपये की दवाई है, 2 हफ्ते से मैंने नहीं ली। कभी बॉक्सिंग रिंग के किंग थे, गोल्ड मेडल्स जीते थे, नेशनल चैंपियन थे, मगर आज इलाज करवाने के पैसे नहीं, बाजू और टांग पर पट्टियां नहीं, टायर ट्यूब्स लपेट रखी हैं। कौमी बॉक्सर रशीद कमरानी प्रोग्राम गेम सेट मैच में आए, जिस्म और दिल के जख्म दिखाए। बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड को शर्मनाक शिकस्त, पूरी टीम से 68 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने मैच इनिंग्स और 14 रन से जीत लिया। रात ज़बां पर पहरे हों ये दिल की बातें कह जाते हैं, मजलूमों के गम की सख्ती अपने ऊपर सह जाते हैं। और इस्लामाबाद में सजा उर्दू मेला, नामवर शायर और अदीबों की शिरकत। 2020 का नाम निगार अवार्ड मुस्तनसर हुसैन तारुर के नाम रहा।